ये कहानी वो है जब भगवान एक वैश्या के घर यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाते हैं। भगवान के साथ में हमेशा 2000-3000 साधु संत यानी कि मॉन्क्स उनके साथ चला करते थे। जब वो उनके साथ चलते थे तो उनका नियम था कि कहीं पे भी किसी भी गांव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहे, ताकि वहाँ के लोगों के ऊपर खाने का व्यवस्था का कोई बोझ ना पड़े। तो नए नए गांव जाते थे। वे एक गांव में पहुँचे तो वहाँ एक बहुत सुंदर, बला की सुंदर, इतनी खूबसूरत एक स्त्री ने उनका स्वागत किया जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने उनको बोला कि आप मेरे घर पे भिक्षा स्वीकार करने के लिए आए, मैं आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ। और जब आम्रपाली की बात हुई तो सारे गांव वाले थोड़ा अचानक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो पूछा क्या हुआ? बोला भगवान वो तो वैश्या है, वो प्रोस्टिट्यूट है, उसके घर जाएंगे तो बिल्कुल अशुभ हो जाएगा, आपकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, क्यों इनऑस्पिशियस है, क्यों विनाश होगा? उसने इतने प्रेम से बुलाया है, मैं उसका भोजन स्वीकार करूंगा। मैं उसके लव एंड अफेक्शन को स्वीकार करना चाहता हूं, मुझे उसके शरीर को थोड़ी स्वीकार करना है। हाँ, वो उसने मुझे तो वो चले गए वैश्या के घर पे और लोग इधर उधर देखने लगे। बोले लगता है भगवान की भक्ति समाप्त हो गई यहीं, लगता है गौतम बुद्ध का पतन हो गया है। गौतम बुद्ध गए उनके घर पे तो उसने उनको नए वस्त्र दिए, बारिश में भीगे हुए थे, नए वस्त्र दिए, उनको एक नया स्थान दिया जहाँ वो बैठे, उनको 56 भोग, उनको अच्छे से भोजन खिलाया और खिलाने के बाद उनको कहा कि भगवान आप यहीं आराम करें। वैश्या भी पास में जाकर के दूसरी तरफ जाकर के सो गई। पूरा का पूरा गांव परेशान हो गया कि वैश्या के घर पे जाकर के भगवान सोए, एक प्रोस्टिट्यूट के घर पे। उनके घर के अंदर रात वहीं बिताई है। तो सब भ्रष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। पूरा गांव सुबह सुबह इकट्ठा हो गया दरवाजे के बाहर ये देखने के लिए कि भगवान जब बाहर आएंगे निकल करके और वैश्या बाहर आएगी तो उनकी क्या अवस्था होगी, उस अवस्था को देखना चाहते हैं। और वो जब सुबह हुई और दरवाज़ा खुला तो दोनों भगवान और वही वैश्य आम्रपाली प्रोस्टिट्यूट दोनों दरवाजे से बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो सब हक्के बक्के रह गए। देख के हक्के बक्के इसलिए रह गए क्योंकि वैश्या जो कपड़े पहनती थी वो थे ही नहीं। वैश्या ने उस समय गेरुए वस्त्र, सैफरन क्लोथ धारण कर लिए और उस दिन हेड शेव करके वो भिक्षु बन गई। और भगवान ने क्या उत्तर दिया कि माई वेज आर मोर पावरफुल देन हर। उस वैश्या ने अपना जितना भी धन एकत्रित किया था सब कुछ भगवान को दान कर दिया ताकि एक बौद्ध मठ बनाया जा सके। और क्या भगवत गीता का प्रिंसिपल यहां स्टैब्लिश किया कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इच्छुते योगी समलोष्ट शम कांचना। कि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ में विवेक से संतुष्ट रहता है वो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहता है, उसको कोई वैश्या विचलित नहीं कर सकती है। वो धूल पत्थर और सोने और कंकड़ को एक समान देखते हैं। धूल पत्थर सोने और कंकड़ को, यानी कि पत्थर भी हो या गोल्ड भी हो, उसको एक समान देखते हैं। अज्ञानी आदमी, भगवान कहते हैं कि अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वो ज्ञान में नहीं बड़ा होता है, वो आकार में बड़ा होता है। बैल केवल आकार में बड़ा होता है। तो भगवान ने बाहर निकल करके झोपड़ी से वैश्या के क्या उत्तर दिया कि माई प्यूरिफिकेशन इज मोर पावरफुल देन हर कंटामिनेशन। और क्या कहा कि मुझे इस वैश्या के अतीत से कोई मतलब नहीं, उसका वर्तमान और भविष्य को उसे अपने मन के अंदर नियंत्रित करके रखना है। ज्ञानी लोगों की संगत से जीवन व्यर्थ होने से बच जाता है। और बाकी लोगों के लिए उन्होंने क्या कहा कि शक एक लाइलाज बीमारी है। शक एक लाइलाज बीमारी है जो आपको दीमक की तरह समाप्त कर सकती है।